मंडला जिले के निवासियों को लंबे समय से जिन ट्रेनों का इंतजार था, रविवार को वह पूरा हुआ। जिले को 3 नई ट्रेनों की सौगात मिली है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कैबिनेट मंत्री सनपतिया उइके ने नैनपुर रेलवे स्टेशन से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के नैनपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में भारी उत्साह देखने को मिला। वर्षों से मंडला रायपुर ट्रेन की मांग कर रही जनता के लिए यह दिन ऐतिहासिक बन गया, जब जनता के मंशानुरूप नैनपुर रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सनपतिया उइके ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नैनपुर से 3 नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है, जिनमें पहली ट्रेन नैनपुर से रायपुर, दूसरी ट्रेन नैनपुर से पुणे और तीसरी ट्रेन नैनपुर से रीवा तक जाएगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री व मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि इन ट्रेनों का संचालन जबलपुर, नैनपुर और रीवा के बीच समन्वय से होगा। इससे आमजन, व्यापारी वर्ग और छात्र समुदाय को काफी सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में नागपुर रेल मंडल के डीआरएस दीपक कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने रेलवे की तैयारियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। सबसे पहले तो जिस तरह से आज हमारे 3 ट्रेनों का शुभारंभ हुआ है, मैं आप सब लोगों की ओर से और सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से, जनता जनार्दन की ओर से, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारी रेल मंत्री आदरणीय अश्वनी जी को, सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से आप सब लोगों की मांग की भावनाओं को सम्मान करते हुए आज हमारे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ट्रेन का शुभारंभ यहाँ से हुआ। आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि आप सब लोगों के सहयोग से 14 तारीख को जो हमारे यहाँ से पंचवली ट्रेन का शुभारंभ किए थे, और आज जबलपुर से रायपुर और रायपुर से जबलपुर 2 ट्रेन का अभी हम लोगों ने हरी झंडी दे करके यहाँ से, आप जिसके सब साक्षी बने, यहाँ पे हम लोगों ने शुभारंभ किया। और अभी 5:30 बजे एक ट्रेन और आ रही रीवा से चल करके, रीवा से जबलपुर और जबलपुर से नैनपुर, और नैनपुर से अब वो पुणे जाने वाली ट्रेन होगी। और जब वो पुणे से वापस यहाँ पे नैनपुर में 8 बजे आएगी, वो ट्रेन हमारे जो ओवरनाइट ट्रेन जाती है जबलपुर से, वो ट्रेन की टाइम मिला करके जो लाइनअप होंगे, और हमारे इस क्षेत्र के जनता जनार्दन के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए जो सीधे बाई रोड जाते थे रायपुर, उनके लिए जो लगातार मांग वर्षों से चल रही थी कि हमारे रायपुर के लिए एक ट्रेन होनी चाहिए, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र की जनता की चिंता करते हुए, व्यापारियों की चिंता करते हुए, पढ़ने वाले स्टूडेंटों की चिंता करते हुए 3 ट्रेन आज यहाँ से शुरुआत किए हैं। निश्चित ही हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज एक ही दिन में 3 ट्रेनों का शुभारंभ यहाँ से हुआ है। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। देखिए, आज अभी जो पहली ट्रेन जबलपुर से रायपुर, बहुत लोग इसकी प्रतीक्षा में थे, और लोगों का जिस प्रकार का उत्साह है आप देख रहे हैं कि नैनपुर और मंडला वासियों के लिए और आसपास के, चाहे सिवनी का हो और चाहे पूरा मंडला हो, सबके लिए बड़े उत्साह वाला ये जो ट्रेन हमारी आज जबलपुर से रायपुर के लिए जो पहली ट्रेन चली है, अभी अभी उसको हमने हरी झंडी दिखा करके नैनपुर जंक्शन से रवाना किया है। बहुत उत्साहजनक है, और मैं तो बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी जी को, कि एक ऐसा निर्णय लिया कि ये हमारे जो पुराना क्षेत्र था, मध्य प्रदेश का ही भाग है, वो नया स्टेट बना पर संपर्क था नहीं। ये पहली बार रेलवे कनेक्टिविटी से वो जुड़ा है। दूसरी ट्रेन अभी हमारे रीवा से पूना तक के लिए, ये भी हमारे लिए एक नया योग, और यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा की दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टि से भी नैनपुर मंडला के लोगों के लिए बहुत अच्छा एक ट्रेन है। हम दूसरा ट्रेन शुरू कर रहे हैं, और आज ही रायपुर से जो अभी ट्रेन यहाँ गई रायपुर के लिए, वो लौट करके जब आएगी वहां से, तो उसको भी हम लगभग यहाँ 4:30-5 बजे, क्योंकि आज तो पहली ट्रेन है उनकी, उसी को हमको आगे बढ़ाना है पूना का, और ये हम इसके बाद सोचेंगे। परंतु हम सबके लिए, मंडला, नैनपुर और इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए लगातार एक के बाद एक ट्रेनों का फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, ट्रेनें बढ़ रहे हैं। यहाँ चाहे भोपाल का है, इंदौर का है, रायपुर का है, चाहे पूना का हो, नागपुर है, और इधर से आगे जाने वाली जो ट्रेनों का आप निरंतर क्रम बढ़ा है। हम कोशिश करेंगे इसके लिए बहुत अच्छा हमारे नैनपुर जंक्शन के लिए कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ और कुछ चीजों के लिए जो सुविधाएं हम दे सकते हैं वो करेंगे।
कुछ कोचेस बढ़ाने की भी बात हम कर रहे हैं। एसी टायर है, सेकंड एसी हमारे थर्ड है, फर्स्ट एसी, जिन जिन ट्रेनों में जरूरत है वो हम करने वाले हैं। तो निश्चित तौर से नैनपुर नगर के लिए, जंक्शन के और नैनपुर क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी सौगात रेलवे मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। अभी हम लोग उस दिन पिट लाइन का जो कोचिंग डिपो, हम लोग रेलवे चाहती है कि यहाँ एक कोचिंग डिपो बने जहाँ फुल लेंथ कोच का मेंटेन हो और एक से ज़्यादा पिट लाइन हो, जिसमें एक साथ एक से ज़्यादा कोचेस ट्रेन का हम मेंटेन कर पाए। उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए जगह बहुत बड़ी चाहिए होती है। लगभग 1 किलोमीटर लंबी खाली जगह होनी चाहिए, लगभग 200 मीटर चौड़ा होना चाहिए। तो इतनी बड़ी जगह इसमें लगती है क्योंकि इसमें 2 से 3 पिट लाइन बनेगा, सिक लाइन बनेगा, स्टेबलिंग लाइन बनेगा, जिसमें जो जो गाड़ी मेंटेन हो गई उसको स्टेबल करके रखते हैं। जो गाड़ी का कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है उसको काट के अलग रखते हैं सिक लाइन में। तो इसके लिए जगह हम लोगों ने देखी, पहले पिंडराई में देखी, फिर जाम गाँव में देखी, फिर मंडला में भी देखी, फिर यहाँ पे तो देखी थी मंडला, नैनपुर में भी देखा था। तो अभी मुख्यालय से भी वरिष्ठ अधिकारी लोग आए थे, तो सभी के हिसाब से नैनपुर में जो इधर प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ जो जगह है वो हम लोग को जच रही है। उसका एक, क्योंकि अभी विजुअल सर्वे एक तरह से हुआ है, एग्जैक्ट मेजरमेंट और जो ड्रोन सर्वे के हिसाब से पूरा उसकी मैपिंग करेंगे और उसकी प्लानिंग करेंगे कैसा होता है क्या होता है, क्योंकि उस एरिया में हमारे पास रेलवे के आवास भी हैं, रेलवे के ऑफिसेज भी हैं, उनको भी रिलोकेट करना पड़ेगा कहीं पर। तो अभी प्लानिंग स्तर पर ही है, अभी ये पूरी प्लानिंग करके फिर प्रस्ताव इसके लिए फाइनल रेलवे मंत्रालय को हम लोग भेजेंगे। इस ट्रेनों को तो मंडला, क्योंकि आप देखें इसका रूट देखें, रीवा से बाला नैनपुर होते हुए गोंदिया जा रही है दोनों, तो रीवा से हम यहाँ से मंडला तो फिर वापस नहीं ले जाएंगे, मंडला से वापस नहीं लाएंगे। जो ट्रेनें यहाँ से शुरू हो रही हैं, जैसे पैंच वैली हुई, उसका विस्तार मंडला तक किया जा सकता है, वो संभव है, और वो प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ने के बाद वो भी हम करेंगे। ओवरब्रिज तो ऑलरेडी प्रस्तावित है, यहाँ पे अभी डीपीआर उसका हम लोगों ने निकाला है कि उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आउटसोर्स किया हुआ है। कोई एजेंसी जो स्पेशलिस्ट है उसको प्रस्ताव मांगा है, वो जैसे ही देगी फिर उसके हिसाब से कैसा अलाइनमेंट रहेगा, क्या रहेगा, कितना खर्चा रहेगा, उसके हिसाब से प्रस्ताव हम लोग फाइनल करेंगे। दूसरी लाइन का, जबलपुर से गोंदिया दूसरी लाइन का प्रस्ताव जरूर रेलवे मंत्रालय के पास विचाराधीन है, वो अभी फाइनल नहीं हुआ। वो अभी मैंने वो प्रस्ताव देखा नहीं है, ये वाले प्रस्ताव तो जरूर देखा है, जबलपुर से गोंदिया, वो शायद विचाराधीन है रेलवे मंत्रालय में, जो भी निर्णय होगा।